नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। जनसेवा ई रिक्शा ऑटो एसोसिएशन संस्थापक अध्यक्ष मंजीत सिंह बिट्टू द्वारा बेदी बैंक्वेट हॉल में जहां एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, वहां मुख्य अतिथि के रूप में मनजिंदर सिंह सिरसा राष्ट्रीय सचिव, जहां डॉक्टर उमेश गौतम, मेयर साहब, विधायक संजीव अग्रवाल आदि लोग बड़ी काफ़ी भारी संख्या में कार्यकर्ता पदाधिकारी वहाँ पहुँचे। जब देशवासियों के सुझाव आए तो एक और बड़ा फैसला इस संकल्प पत्र में किया। दोस्तों, इतना बड़ा काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता। 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन, करोड़ गरीब हो, लेकिन गरीब भी चिंता करता है अपने बच्चे को खाना खिलाने की। कितना भी गरीब व्यक्ति हो, चाहे सुबह से शाम तक मेहनत करे, लेकिन वो अपने बच्चे को भूखा नहीं सोने देता। तो उन्होंने उसके खाने का इंतजाम कर दिया कि तुम्हें अब खाना खाने की जरूरत नहीं, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, खाना खाने की कोई चिंता करो मत, उसके लिए उन्होंने अरेंजमेंट कर दिया है। लेकिन अब जो पैसा बचाओ, उस पैसे से अपने बच्चों को पढ़ा देना, जिससे भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में वो भी कामयाब हो सके, वो भी कामयाबी दे सके। दोस्तों, इस सोच के साथ राशन भी निःशुल्क दिया गया। लगातार हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया जा रहा है। आपको याद होगा, पहले हम हथियार खरीदते थे, गोली बारूद खरीदते थे, तो विदेशों में जाके कहते थे, अपना पैसा भी देते थे कि भाई साहब हमें गोलियां चाहिए, हमें राइफलें था। वो डेरा पीर को यही नहीं पता लगा पाया कोई आज तक कि कौन डेरे छोड़ गया था, वहां क्यों रखा गया नाम, किसी को नहीं पता था। लेकिन अब जब मेरे भाई बहन निकलते हैं वहां से, तो गर्व से उनका सीना पे 56 इंच का हो जाता है और वो कहते हैं कि हाँ, मैं भाई साहब डमरू देखते हुए फोटो खिंचा रहे, निकल रहे वहां से। दोस्तों, ये होता है बदलाव। और अभी तो हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ से पैदल निकलेंगे तो स्काई वॉक पर लिफ्ट, एस्केलेटर, सोचते थे कि हम किसी चौराहे को, या चौराहे तो कहते हैं इसको, लेकिन इसमें 5-6 रोडें मिलती है साहब। ऐसी रोडों को पैदल पार करना कितना कठिन काम बुजुर्गों के लिए, माताओं के लिए। लेकिन अब एस्केलेटर से पार करेंगे, अब लिफ्ट से चढ़ के जाएंगे, लिफ्ट से उतरेंगे। अपने आप में उत्तर प्रदेश में पहला स्काई वॉक देने का काम हमने बरेली में किया है। दोस्तों, बरेली के ऊपर मैं 24 घंटे बोल सकता हूँ, बदलाव आपने अपने आप देखा है। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि इस बदलाव की बहार को, जिस तरह से अब बरेली लगातार तरक्की पर चल, अब की बार बरेली से, 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 अब की बार बरेली से। बहुत लेकिन तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव से कमल निशान पर पकड़ दबाकर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे। मैं प्रत्याशी होने के नाते से और ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ। मेरा विषय सब मानकर हमारे मेयर साहब ने रख दिया है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे संजीव अग्रवाल जी हमारे बीच में आ चुके हैं। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आ चुके हैं। उनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। हमारे मुख्यमंत्री
रुचि कपूर जी, हरिंदर सिंह चड्ढा जी, जिगर मल्होत्रा जी, पूनम टंडन जी, अति सत्कारयोग सामने और मंच से हसीन सारे ही सत्कारयोग हस्तियां करना चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फिर वो सबसे जगह हमने कहानी को ऐसे किया, भारत बनाने का काम किया, सबका लांगा खोलने का काम किया, पंजाबी भाषा में सीधी नौकरी देने का काम किया। इसके हम चाहते हैं मेरे सिख भाई सभी मिलकर मोदी जी का साथ दें और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर, आज आपका ये कार्यक्रम रहा है, तो ये क्या क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है सच की जीत करना। जी। जो कार्य हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमारे देश के लिए कर रहे हैं, हाँ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको चरितार्थ कर रहे हैं। पूरे देश का भला सोच रहे हैं, गरीब आदमी का भला सोच रहे हैं। गरीब आदमी के लिए कोई नहीं सोचता। उन्होंने गरीब आदमियों के लिए राशन मुफ्त कर दिया, गरीब आदमी के लिए शौचालय बना दिए, उनके इलाज मुफ्त कर दिया, मकान बना के दिए हैं। तो जो प्रधानमंत्री जी हमारे देश में इतना विकास कर रहे हैं, और हम बात करें अगर सिख समाज की, तो सिख समाज का जो गौरवमय इतिहास है, जो सबसे पूरी दुनिया में सबसे बलिदानी इतिहास है। आज तक वो कभी स्कूल में पढ़ाया नहीं गया, कभी बताया नहीं गया। माननीय मोदी जी ने अब उसको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनवा दिया है। तो सिख समाज उनका बहुत ही आभारी है। जो करतारपुर कॉरिडोर उन्होंने खुलवाया है, उसके लिए भी आभारी है। और सबसे बड़ी बात, जो गुरु ग्रंथ साहब हैं, जो हमारे गुरु हैं, वो जो लाइव गुरु है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि लाइव गुरु है। और हमारे गुरु जी को अफगानिस्तान में जब युद्ध चल रहा था, तो वहाँ से सुरक्षित यहाँ से स्पेशल अपना विमान भेजकर उसने मंगाया, जिसके लिए गुरु ग्रंथ साहब का अगर एक पेज को छूना तो बहुत दूर की बात, गलत नहीं तो छू भी ले तो हम लोग उसकी या तो जान ले लेंगे या अपनी जान दे देंगे। ऐसे पवित्र गुरु ग्रंथ साहब जी के लिए माननीय मोदी जी के मन में विचार आया, और वो सकुशल वहाँ से अफगानिस्तान से भारत को लेकर आए। हम उनके हमेशा आभारी हैं और हमेशा रहेंगे। और उन्होंने सिख समाज के लिए बहुत कुछ किया, पूरा सिख समाज। और आज हमारे जनसेवा ई रिक्शा ऑटो एसोसिएशन के लोग जो सब आए हैं, गरीब लोग, आज सब सिख समाज जो हमारे आए हैं, सभी लोग ने इस बात को समझा है और सब मोदी जी के साथ हैं। और सब हमारे बरेली के गुरुद्वारे का प्रधान, सेंटर कमेटी के प्रधान और सिख समाज के सभी लोग आज मोदी जी के साथ हैं और वो सच्चाई समझ चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ मोदी जी हैं जो देश का विकास करते हैं, सबका साथ देते हैं। और हमारे जो छोटे छोटे साहिबजादों ने जो बलिदान दिया देश के लिए, धर्म के लिए, उस बलिदान को उन्होंने नमन किया। और नमन करते हुए साहिबजादा दिवस घोषित किया, जो कि पूरे देश में मनाया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे गुरु तेग बहादुर साहब जी का जो शहीदी पर्व था, वो लाल किले से मनाया, जबकि लाल किले से सिर्फ 15 अगस्त के प्रोग्राम चलते थे। इस बार शहीदी पर्व भी मनाया वहाँ पे। ये सिखों के लिए बड़े गौरव की बात है, सिखों का गौरवमय इतिहास को आगे बढ़ाने की बात है। इसलिए हम लोग मोदी जी के साथ हैं, योगी जी के साथ हैं। तो आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन रहे आपके? मुख्य अतिथि माननीय मंजुनाथ सिंह सिरसा जी रहे, जो राष्ट्रीय सचिव है भारतीय जनता पार्टी के, मुख्य सचिव रहे। और कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे उमेश गौतम जी, डॉक्टर उमेश गौतम जी रहे, जो बरेली के मेयर हैं। और कैंट विधायक हमारे माननीय संजीव अग्रवाल जी कार्यक्रम में रहे। और मेन कार्यक्रम जो था, हमारे जो प्रत्याशी हैं, सांसद प्रत्याशी माननीय छत्रपाल गंगार जी, उनके समर्थन में कार्यक्रम था। और माननीय छत्रपाल जी इस बार हमने जिताने की हमने कमर कस ली है। और हमारे ई रिक्शे वालों ने वादा किया है कि हम लोग फ्री में सभी लोगों को मतदान वाले दिन लेके जाएंगे, ताकि वोट परसेंटेज बढ़े और बरेली जो है वो परसेंटेज में सबसे नंबर 1 बने, देश में नंबर 1 बने। इसलिए ई रिक्शा वालों ने फ्री सेवा देने का निश्चय लिया है और हम लोग सबको फ्री में बूथ तक लेकर जाएंगे और घर छोड़कर। ठीक है।